हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है बैटरी नॉट इंक्लूडेड। बैटरी नॉट इंक्लूडेड 1980 की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका टेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का काम फिर से शुरू हो जाता है। यह जीव छत पर बने एक शेड में रहने लगती कि एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका टेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट
विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होमे कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होमे कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने
इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन, और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन, और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी
और भाषा अंग्रेजी है इस मूवी की। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है इस मूवी की। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकपर्सन, और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैंक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबिन्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका ट्रेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकपर्सन, और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं,
जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त
मुक्केबाज और एक बुजुर्ग दंपति मोरेन और सिड लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज और एक बुजुर्ग दंपति मोरेन और सिड लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन
की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन
स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन
मैकपर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेंडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकपर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस
पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका टेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात 2 उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका टेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड।
लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई।
बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज
अमेजिंग स्टोरेज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1987 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरेज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर का की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स
द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक जीव रिले के अपार्टमेंट में आते हैं और कैफे की मरम्मत करते हैं, जिससे ब्रैक और फेयर की एक अमेरिकी साइंस पिक्चर्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका ट्रेंडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका ट्रेंडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को
प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा
जोड़े की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन, और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन, और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरी नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल
शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका टेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम कैनिन और जोशिका टेनी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और
उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मैसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका टेडी का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लैसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध
करते हैं तो कार्लस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कार्लोस मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रॉबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेनिन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता है होम कैनिन, जेसन डैडी, छायांकन है जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हार्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंस एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रिले एक बुजुर्ग दंपत्ति मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट बिल्डर और कैफे चलाते हैं। उनके किराएदार हैं मैसन, एक असफल कलाकार, मारिसा, एक गर्भवती महिला जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, चौकीदार हैरी, एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज, और एक बुजुर्ग दंपत्ति मोरन और सिड। लेसी, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर, एक गैंगस्टर कार्लोस
को कैफे में रहने वाले को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए भेजती है। जब वे विरोध करते हैं तो कॉलर्स मेसन के दरवाजे में घुस जाता है और उस रात दो उड़ने वाले तांत्रिक रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रैंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फेयर रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं हुमम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बुलेंट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन
स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रेंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फे रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रेंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $65.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। फ्रैंक और फे रोबर्ट्स ने और निर्माण रोनाल्ड एल शारी ने किया है। इसमें होम क्रेन और जोशिका ट्रेनिक का एक ऐसा जोड़े की भूमिका निभाते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक को प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा खतरे में डालने पर एलियंस द्वारा मदद मिलती है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो मैथ्यू रॉबिन्स हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अभिनेता हैं होम कैनिन, जेसन डैडी छाइंकन है, जॉन मैकफर्सन और संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पादन कंपनी थी एम्बिलन एंटरटेनमेंट। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्स पिक्चर रिलीज की तारीख के बारे में बात करें तो इस मूवी को 18 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह मूवी 107 मिनट लंबी मूवी थी और भाषा अंग्रेजी है। इस मूवी की बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट था हमारा $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $65.1 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बैटरीज नॉन इक्विवेलेंट की कल्पना स्टीवन स्लीपर्स ने 1980 के दशक की टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज अमेजिंग स्टोरीज के लिए की थी। मिक गैरिस ने इसे एक पिक्चर्स फिल्म में वास्तविक किया और ब्रेंड बर्ड और मैथ्यू रॉबिन्स ने इसे इसके आगे के ड्राफ्ट तैयार किए। यह फिल्म यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा 18 दिसंबर 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $25 मिलियन के बजट के मुकाबले